Ladies and gentlemen, step right up for another amazing bang by Lex Blaze and Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get go with an extremely deep. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. You know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. सर्वप्रथम मैं आज के शुभ दिन के लिए और आज के ग्रेट दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे महागुरु जी माधव सर को नमन करना चाहता हूं। हमारे ग्रेट महागुरु जी मैचंद सर को नमन करना चाहता हूं। हमारे मेंटर्स उपस्थित अमित गजमेर सर, हमारे अमरीश गजमेर सर और जितने भी मेंटर्स हैं सबको नमन करना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर उपस्थित सभी लीडर्स को नमस्कार। दोस्तों, आज जो सम्मान मिला मुझे, जो ट्रॉफी मिला मुझे, जो लेवल रिकॉग्निशन मिला मुझे, इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं मेरे मेंटर प्रवीण गौतम सर को देता हूं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली मेरे मेंटर के लिए बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महागुरु जी प्रवीण गौतम सर। और दोस्तों, आज इस लेवल तक पहुंचाने के लिए मेरे ग्रेट लीडर्स का नाम लेना चाहूंगा। बबीता मोर और उसकी पूरी टीम, मणिराम मुंडा और पूरी टीम, और पूनम रहमान और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दमदार टीम मेरे साथ में है। दोस्तों, मेरा नाम बलदीर मिंज और मैं ओरिजिनली गुमला झारखंड का रहने वाला हूं और प्रेजेंटली मैं चालसा में रह रहा हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं स्कूल का टीचर था और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे माता पिता को। मेरी मां स्कूल के सरकारी टीचर थी और मेरे पिताजी एक किसान, और उनका एक ही इच्छा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक सरकारी नौकरी करूं। और इसी नौकरी के चक्कर में मैं वेस्ट बंगाल भी आया। दोस्तों, मुझे नौकरी पाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स था पढ़ाई का, मैं सब कुछ किया। मैं ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमए भी किया और मुझे सरकारी नौकरी लग भी गई। सरकारी नौकरी करते वक्त मुझे ये सेफ शॉप मिला। जब सेफ शॉप मिला तब मुझे ये पता चला कि मैं आज क्या कर रहा हूं। मुझे ये पता चला कि जीवन में मालिक बनने का भी अवसर मिलता है। और मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों को सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। वो कहते हैं, एज लॉन्ग एज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज टू सीक फॉर जॉब, इंडिया विल प्रोड्यूस ओनली द सर्वेंट्स। और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था और ये मुझे डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं इस स्कूल में टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बच्चों को कि नौकरी पाने के लिए कि कैसे नौकरी पा सकते हैं। और दोस्तों, मुझे यह भी बताया गया यदि आपको ज्यादा वेतन चाहिए तो आपको प्रोफेसर बनना चाहिए। तो प्रोफेसर बनने के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट्स था उसको भी पूरा किया और मैं कॉलेज में भी 2 साल का लेक्चरशिप किया। और इसी दरमियान मुझे यह भी पता चला कि जैक मा, जो चीन के सबसे अमीर आदमी है, वो कहते हैं कि बंदर के सामने यदि एक केला रख दिया जाए और 1 लाख रुपया रख दिया जाए तो बंदर किसको चुनेगा? तो सचमुच में किसको चुनता है? केले को चुनता है। उसे यह नहीं पता कि 1 लाख रुपए से कितना केला मिलेगा। उसी प्रकार किसी के सामने एक सरकारी नौकरी को रख दिया जाए और एक सिस्टम को रख दिया जाए तो लोग किसको चुनेंगे? सरकारी नौकरी को, क्योंकि भेजा में घुसाया गया है कि नौकरी मतलब लाइफ सेटल। उसे यह नहीं पता कि नौकरी एक ऐसा चीज है जो इंसान को कभी मरने नहीं देती है और अच्छा से जीने भी नहीं देती है। यह चीज मुझे पता चला दोस्तों। और मुझे यह पता चला कि सिस्टम एक ऐसी चीज है जो इंसान को मालिक बनाती है, जो उसे सब कुछ देती है। जो 5 चीज सेफ में बताया जाता है, आर्थिक आजादी, समय की आजादी,
सुरक्षा, सिक्योरिटी, मान सम्मान और गुड हेल्थ। ये चीज जब मुझे पता चला तो मैं नौकरी को दोस्तों साइड में रख दिया और सेफ शॉप को चुना, क्योंकि सेफ शॉप से ये पांचों चीज मुझे प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। और सचमुच में आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे यह सम्मान शादी में मिला था, 200-300 लोग थे, लेकिन आज मुझे यह सम्मान 500 से 600 लोगों के बीच में मिल रहा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां पर उपस्थित सभी लीडर्स को, क्योंकि आज मैं डिसीजन लिया मुझे डायमंड बनना है। जिस दिन मैं ज्वाइनिंग किया सिस्टम में, उस समय मेरा सोच एक ही था कि मुझे नौकर वाला काम छोड़ना है और मुझे मालिक बनना है, और मालिक का सोच ही मुझे इस सिस्टम में आगे लेके जा रही है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। हां, मान लिया कि अमीर बनना मुश्किल है, परेशानियां आती हैं, समस्या आती हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर गरीब रहना आसान है? जिंदगी भर गरीब रहना आसान नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, सचमुच में आज मुझे मेरा सपना बड़ा हो चुका है, क्योंकि जब मैं टीचर था तो मैं कार का नहीं सोचता था, किसी तरह मोटरसाइकिल से चल जाता था काम, लेकिन सिस्टम में आने के बाद में मेरा सपना को बड़ा किया और मेरे सपनों का कार भी आया, और आज मैं कार से घूमता हूं, कार से जाता हूं, और मुझे अमीरी का फील होता है, महसूस होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। मैं काम कर रहा हूं, इस लेवल तक मैं कैसे पहुंचा? दोस्तों, मेरे इस लेवल तक पहुंचने का एक ही कारण है, और वो है मेरा मेंटर। एक ही जिसके जरिए मैं यहां तक पहुंच पाया, वो मेंटर। और महागुरु जी वो सिखाया था कि $1 मिलियन कॉल हमेशा मेरा अपलाइन से कनेक्टेड रहा। उसके बाद मैं सिस्टम को फॉलो किया और कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग मैंने नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। मेरे जीवन में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जब मैं संघर्ष कर रहा था, तो मुझे एक ऐसा भी मौका आया मेरे सामने। मेरे पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था। जब पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि सिस्टम में ताकत है, वो आपको दे सकती है। तो मैंने दोस्तों सिस्टम की ताकत को जाना। मेरे पास प्रोडक्ट था, मैं प्रोडक्ट को सेल किया और मुझे 300 रुपया कमाया, और 300 रुपये से मैंने पेट्रोल भरा और मैं घर तक पहुंचा। यह नहीं कि सिस्टम से पैसा नहीं आता है, सिस्टम से पैसा आता है, लेकिन यह हमें मजबूर बनाता है। इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और मैं आज इस लेवल पे हूं, और मैं कमिटमेंट करता हूं कि मेरे साथ जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं इस लेवल पे हूं, इस लेवल पर मेरे एक एक लीडर को पकड़ करके मैं स्टेज पे लेके आऊंगा, और मैं जिस लेवल पे हूं वहां पर मैं सबको वहां पहुंचाऊंगा। ये मैं कमिटमेंट करता हूं। थैंक यू। और दोस्तों, मैं कमिटमेंट करता हूं कि अगले 1 महीना में मैं तोफाज बनूंगा, और अगले 3 महीना में मैं एमराल्ड बनूंगा दोस्तों, और मेरे नाम के सामने एमराल्ड रहेगा 3 महीने के अंदर में। और दोस्तों, सचमुच में हमारा जो एनर्जी लेवल है, कहा जाता है कि सिस्टम में टिके रहने के लिए जोश कभी न ठंडा होने पाए, कदम आगे बढ़ाए चल। जोश न ठंडा होने पाए, कदम बढ़ाए चल। मंजिल तुम्हें अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल। और ये विश्वास के साथ में मैं सिस्टम में आगे बढ़ रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2023 में मैं अप्रैल महीना में डायमंड बनूंगा दोस्तों, डायमंड बनूंगा, और मेरे नाम के आगे डायमंड लिखा हुआ रहेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आज के सम्मान के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महागुरुजनों को। और एक बार मैं हमेशा सिस्टम के प्रति वफादार रहूंगा, और मेरे मेंटर
से हाथ मिला के चलूंगा और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं सभी को इस मुकाम तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करूंगा, दिन रात मैं एक कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हो एंड गॉड डैम इट। 10 फीट में कितने? तो बहुत बहुत बधाई बलदीर मीन सर को, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को। और उन्होंने है ना अपना संकल्प से बहुत बड़ी उपलब्धि यानी कि कोरल को अचीव किया दोस्तों, है ना। और एक समय में ऐसा था कि मैं भी टोपाज जब बना था मुझे भी लगता था कि अभी डायमंड तक मुझे सफर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता था। लेकिन कोरल के बाद जस्ट एक स्टेप एक बाद उनका अभी टोपाज होगा, तो आज देखिए डायमंड ही नहीं डबल डायमंड बन रहा हूं।